अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा बेटा, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 9 में ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई थी 2012 रेगुलर की ना। अब इसकी हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने जा रहे हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज जब भी हम बनाते हैं इस चैप्टर में रिकंसिलिएशन में, तो हम सिर्फ कैश बुक से जो रिकंसाइलिंग आइटम परटेन करते हैं हम सिर्फ उसकी एंट्री बनाते हैं। बैंक स्टेटमेंट के जो भी आइटम होंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बनाने की हद तक तो सही है कि हम दोनों का आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब एंट्री बनाते हैं तो आप सिर्फ कैश बुक के जो रिकंसाइलिंग आइटम होते हैं उनकी एंट्रीज बनाते हैं। तो यही नाइन ट्रेडर्स वाला सवाल है। हम इसकी एंट्रीज बनाने जा रहे हैं, और एंट्रीज बनाते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि सिर्फ हम कैश बुक के जो रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं हम सिर्फ उससे एंट्री बनाएंगे। मिसाल के तौर पे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये कैश बुक का आइटम है, कैश बुक में ऐड होता है, इसकी एंट्री बनेगी। कलेक्शन चार्जेस कैश बुक में लेस होते हैं, लेस हो या ऐड हो एंट्री बनेगी जो कैश बुक से ताल्लुक रखता है। मार्कअप बैंक ने दिया है, प्रॉफिट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता तो आप रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में उसको, यानी ये भी कैश बुक का आइटम होता है। फिर चेक डिसऑनर्ड होता है, डिसऑनर्ड की खबर बैंक देता है आपको। क्यों बता रहा है बैंक आपको? ताकि आप भी अपने पास रिकॉर्ड कर लो। आप कौन? कैश बुक। तो जो जो कैश बुक से ताल्लुक रखता है हम सिर्फ उसकी एंट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जरा अपने पास जर्नल जर्नल बना लेते हैं, क्योंकि एंट्रीज जो बनती हैं वो जर्नल जर्नल के ही फॉर्मेट में बनती हैं। 2012 क्वेश्चन नंबर 5 की नाइन ट्रेडर्स की हम जर्नल जर्नल एडजस्टिंग बना रहे हैं। नाइन ट्रेडर्स, जनरल जर्नल एडजस्टिंग। डेट पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले आपके पास डायरेक्ट डिपॉजिट है। एक कस्टमर था जिसको आप जिससे आपको पैसे लेने थे। एक कस्टमर था जिससे आपको पैसे लेने थे, उसने डायरेक्टली बैंक में पे जमा करवाए पैसे 6,000 रुपए। 6,000 रुपए डायरेक्ट डिपॉजिट कैश बुक में ऐड होता है। इसका मतलब है हम इसकी एंट्री बनाएंगे जो ताल्लुक कैश बुक से रखती है, हम सिर्फ उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। जब कस्टमर ने पैसे बैंक में जमा करा दिए डायरेक्टली, तो हमारे लिए हमारा बैंक वाला एसेट बढ़ गया। क्या अब हम उससे पैसे लेंगे या अब नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि उसने बैंक में पैसे जमा करा दिए। जब पैसे नहीं लेने होते तो अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट आपका कम हो जाता है। एंट्री बनेगी बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2012
अप्रैल की 30 तारीख को एडजस्टिंग करते हैं हम महीने के एंड में, क्योंकि रिकंसिलेशन भी उस वक्त ही बन रही होती है। बैंक में पैसे आ गए क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक वाला एसेट बढ़ गया आपका, बैंक डेबिट 6,000 रुपए। और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, क्योंकि अब हम पैसे नहीं लेंगे, जब पैसे नहीं लेने होते तो अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट कम होके क्रेडिट हो जाता है, और जब पैसे लेने होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट बढ़ के डेबिट हो जाता है। अभी हमें पैसे नहीं लेने क्योंकि बैंक में पैसे आ गए, बैंक वाला एसेट बढ़ गया डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट कम हो गया क्रेडिट। नरेशन टू record direct deposit by customer। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेकिन ताल्लुक उसका कैश बुक से होना चाहिए। कलेक्शन चार्जेस, कोई भी चार्जेस बैंक आपसे काटेगा तो वो कैश बुक में लेस होगा, क्योंकि बैंक ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि चार्जेस तो बैंक ने ही काटे हैं। कलेक्शन चार्जेस, कोई भी चार्जेस होंगे वो हमारे एक्सपेंस होंगे, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और ये एक्सपेंस आपके बैंक से डिडक्ट होता है। जब बैंक से डिडक्ट होगा तो आपका बैंक वाला एसेट कम हो रहा होगा। जब आप एडजस्टिंग एंट्री बना रहे होंगे तो आप सिर्फ अपने दिमाग में कैश बुक के अकाउंटेंट होके सोचेंगे कि आप कंपनी का अकाउंटेंट है, आपके लिए आपका पैसा बैंक में जो पड़ा है वो एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो बैंक ने आपके अकाउंट से सर्विस चार्जेस काट दिए, जिसकी वजह से आपका बैंक वाला एसेट कम हो रहा है, और ये सर्विस चार्जेस आपका एक्सपेंस है। अब वो सर्विस चार्जेस कलेक्शन चार्जेस के नाम से दिया हुआ है तो आप कलेक्शन चार्जेस लिख दें। अगर नाम दिया हुआ है सर्विस चार्जेस का कि कौन सी सर्विस के चार्जेस काटे, तो आप उसका नाम लिख लें, बेहतर है कि आप उसका नाम लिख लें। क्लियर है? तो मैं यहां लिखूंगा कलेक्शन चार्जेस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा डेबिट, और बैंक क्रेडिट, क्योंकि चार्जेस से आपका बैंक कम हो रहा है, बैंक वाला सेट कम हो रहा है, कलेक्शन चार्जेस एक्सपेंस से बढ़ रहा है डेबिट। कितना? 500 रुपए। Narration to record bank deducted collection charges। उसके बाद बैंक ने आपके अकाउंट में प्रॉफिट डाला है, मार्कअप प्रॉफिट इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है, इसका मतलब अकाउंट बड़ा होगा आपका। तो आप यहां पर बैंक हैड क्रेडिट द फर्म्स अकाउंट फॉर द मार्कअप 4,000 व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक का आइटम है और कैश बुक के आइटम की एंट्री बनती है। ये जो मार्कअप बैंक ने आपको दिया है, इंटरेस्ट मार्कअप, ये तो मेरे पहले वाले लेक्चर में था, बिल्कुल लेक्चर नंबर 2 में, सॉरी, जो मैंने एड इन कैश बुक पढ़ाया था आपको, उसमें था। मार्कअप दिया है बैंक ने आपको, इंटरेस्ट दिया है, मार्कअप दिया है, एक ही बात है। बैंक ने आपको इंटरेस्ट, मार्कअप या प्रॉफिट दिया, एक ही बात है। आप कि इस मार्कअप की वजह से आपकी जो है वो इनकम हुई है, इनकम की वजह से आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आप बैंक डेबिट, बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है, कितना? 4,000। और इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हैं आप, या मार्कअप इनकम भी लिख सकते हैं आप। ₹4,000। अब बड़े मजेदार एंट्री है, चेक डिसऑनर्ड हो गया है। पहले मैं तुम्हें एक समझाने के लिए एंट्री बनाता हूं। देखो, पहले आप समझ रहे थे कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, कस्टमर का आपने चेक जमा कराया होगा, आपने सोचा कि यार अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो आपने एंट्री बनाई होगी, आपने एंट्री बनाई होगी कि बैंक में पैसे आ गए, अब मुझे कस्टमर से पैसे नहीं लेने। जब तक आपको खबर नहीं मिली डिसऑनर्ड की, जब तक आपको यह खबर नहीं मिली थी डिसऑनर्ड की, आप समझ रहे थे बैंक में पैसे आ गए हैं, बैंक बैलेंस आपने बढ़ा दिया, और अब आपको उस कस्टमर से पैसे नहीं लेने, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल कम कर दिया। ये आपकी खुशफहमी थी।
जब तक आपको डिसऑनर्ड की खबर नहीं मिली थी। तो आपने खुशफहमी में एंट्री बनाई होगी, बैंक डेबिट, पैसे आ गए, और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, अब मुझे पैसे नहीं लेने। ये आपने खुशफहमी में बनाई होगी एंट्री, ये आपने बनानी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। आपने खुशफहमी में एंट्री बनाई होगी कि पैसे मेरे पास आ गए 7,000 रुपए बैंक में, और मैं अब अपने कस्टमर से पैसे नहीं लूंगा। जैसी कॉल आई बैंक की, सर पैसे नहीं आए। आपने फजूल में बैंक अपना बढ़ा के डेबिट कर दिया है, और आपने फजूल में अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है, ये सोच के कि अब आपको पैसे नहीं लेने। लेकिन दर हकीकत हुआ ये कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। मुझे बताओ, अब इस एंट्री को मैं रिवर्स कर दूंगा, दोबारा पैसे लेने की ख्वाहिश करूंगा अपने अपने कस्टमर से, क्योंकि पैसे नहीं आए, चेक बाउंस हो गया है, चेक डिसऑनर्ड हो गया है। तो मुझे बताओ, दोबारा मैं ख्वाहिश करूंगा कि यार मैं अब कस्टमर से पैसे लूं। जब पैसे लेने होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है। मैंने दोबारा अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा दिया। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि पहले मैं समझता था कि पैसे आ गए, मैंने रिसीवेबल कम कर दिया था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, पैसे तो लेने हैं मुझे, पैसे तो मेरे अकाउंट में नहीं आए, पैसे तो मुझे लेने हैं। चेक तो डिसऑनर्ड हो गया है, फजूल में बैंक बढ़ा दिया डेबिट करके, और अकाउंट रिसीवेबल कम कर दिया कि मुझे पैसे शायद नहीं लेने। लेकिन बाद में मुझे पता लगा चेक डिसऑनर्ड हो गया है, तो मैं दोबारा पैसे लूंगा। रिसीवेबल जब दोबारा बढ़ेगा मेरा, जब पैसे लेने होते तो रिसीवेबल बढ़ जाता है, अभी बताई थी बात। जब रिसीवेबल बढ़ेगा तो रिसीवेबल एसेट है हमारा, बढ़ के डेबिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ये सही एंट्री है। ये आपने एंट्री पहले बना दी होगी, अब आप इस एंट्री को सही करने के लिए ये एंट्री बनाएंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, दोबारा पैसे लेने 7,000 रुपए, और जो मैंने खुशफहमी में बैंक को बढ़ा दिया था कि पैसे आ गए, बैंक बढ़ गया मेरा, बैंक वाला असेट बढ़ गया। दर हकीकत पैसे नहीं आए तो बैंक वाला असेट कम कर दूं मेरा बच्चा, बैंक क्रेडिट, बैंक वाला असेट कम हो गया क्योंकि पैसे नहीं आए हैं। मैं समझता था पैसे आ गए, मैंने बैंक को बढ़ा दिया था, लेकिन जब पता लगा कि नहीं आए पैसे, मैंने बोला यार दोबारा बैंक कम कर देता हूं, क्योंकि अब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। ये मुझे बात डिसऑनर्ड की बैंक ने बताई है। बैंक वाला असेट कम हो गया, क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल, मुझे दोबारा पैसे लेने हैं, रिसीवेबल बढ़ गया मेरा, क्योंकि जब पैसे लेने होते हैं तो रिसीवेबल बढ़ जाता है, और जब पैसे नहीं लेने होते तो रिसीवेबल कम हो जाता है। अब मुझे दोबारा पैसे लेने पड़ेंगे ना, उससे मैं बोलूंगा भाई आपने जो चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया है, वो उसमें नॉन सफिशिएंट फंड की वजह से हुआ है, किसी भी वजह से हुआ है। तो यार लिहाजा मैं आपसे अब दोबारा ख्वाहिश करूंगा, और मैं आपसे डिमांड करूंगा कि मैं आप मुझे पैसे दें। तो जब पैसे लेने वाला खाता अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब वो कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। कब कम होता है? जब आपको पैसे नहीं लेने होते तो अकाउंट रिसीवेबल कम होता है, या जब पैसे ले लिए हों तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है, जब पैसे नहीं लेने हों तो अकाउंट रिसीवेबल कम होता है, पैसे ले लिए हों तो कम होता है। नहीं लेने की एक और भी सूरत हो सकती है ना, जब आप सामान वापस करते हो, जब आप सामान सॉरी जब कस्टमर आपको सामान वापस करता है तो भी आपका रिसीवेबल कम होता है। जब आपको कस्टमर सामान वापस कर देता है तो भी रिसीवेबल आपका कम हो जाता है। जब जब पैसे नहीं लेने होते रिसीवेबल कम हो जाता है, और जब पैसे लेने होते हैं रिसीवेबल बढ़ जाता है। तो रिसीवेबल, अब हमें पैसे लेने हैं क्योंकि पैसे नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ के डेबिट, और बैंक हमारा कम हो गया क्योंकि हमने खुश टाइम ये बढ़ा दिया था। जब पैसे नहीं आए तो मैं क्यों बढ़ाऊं भाई, कम करो, चलो चलो कम हो जाओ, फजूल में बढ़ गए हो, खुश फहमी में थे, अब फौरन दोबारा कम कर दो बैंक को। मैंने बैंक कम कर दिया, बैंक वाला असेट कम हो गया, क्रेडिट। नरेशन लिख दोगे, टू रिकॉर्ड चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक लिख देना, जगह नहीं है। टू रिकॉर्ड चेक, ये एंट्री आपने बना दी होगी, ये आपने नहीं बनानी है, आपको एंट्री ये वाली बनानी है। ये मैंने समझाने के लिए एंट्री बनाई थी। टू रिकॉर्ड चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, टू रिकॉर्ड चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। 2012 रेगुलर की जर्नल एडजस्टिंग एंट्री बनाई है मैंने, रेगुलर की, मैसर्स नईम ट्रेडर्स की।